नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हमारी अधूरी कहानी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक समय पर कोई रोमांटिक पार्टनर था। कुछ रीजंस की वजह से वो पर्सन इस समय आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करें, कैसे करें, ठीक होगा रिश्ता, कोई उम्मीदें हैं या नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैं देने वाली हूँ, 7 सवालों के जवाब। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, 2024 का प्रिडिक्शन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। 1 से लेकर के 15 जनवरी 2024 कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग देखना पसंद करते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं या आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। टाइमलेस है ये रीडिंग। लियो, सिंह राशि, हमारी अधूरी कहानी। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, उनसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आपको क्या करना चाहिए, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ करना है या नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर यू। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरा इन्फ्लुएंस क्या रहा, दूसरी सिचुएशंस क्या रही, या आउटर इन्फ्लुएंस, बाहर की साइड का कोई इन्फ्लुएंस क्या रहा। क्या ये रिश्ता अब भी बचाया जा सकता है, क्या कोई गुंजाइश है आपके और आपके पार्टनर के साथ के इस रिलेशनशिप को बचाने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए खर्च करनी चाहिए। सच में क्या इज इट वर्थ सेविंग द रिलेशनशिप। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को लूँगी, अदरवाइज चलिए। सबसे पहले कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप एक कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे रिश्ते के अंदर। ठीक है, 2-3 सिनेरियोज हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, आप किसी और पर्सन से मैरिड हैं और आपकी लाइफ में ये पर्सन आए, एक सिनेरियो। दूसरा, आप दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं और आपकी लाइफ में आप लोग एक दूसरे से मिले। तीसरा, आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, लेकिन इस समय आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ओके, हो सकता है आपका डाइवोर्स हो गया हो सकता है आपके एक्स हो, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। आप इस रिश्ते में कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे, आपने इस रिश्ते में अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दी, इस रिश्ते को बनाने में आपने एनर्जीज दी। आपने खुद का ख्याल नहीं किया, आपने खुद की वैल्यू नहीं की इस रिलेशनशिप में। ओके, फैमिली दिख रही है यहाँ पर, बच्चे दिख रहे हैं। एक तरीके से आपने जो सपना देखा कि ये रिलेशनशिप मेरा इतना सुंदर बने, इतनी खूबसूरती से आप लोग जिए एक दूसरे के साथ में, कि एक 100% कंफर्टेबल, कंपैटिबल, जिसे रिलेशन, कंपैटिबल रिलेशन कैसे कहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 100% पूरक हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये रिश्ता उस तरीके से बन ही नहीं पाया। ओवर गिविंग एनर्जीज हैं, आपने फोकस नहीं किया है खुद पर,
आपने इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जिन जगह पर आपका ध्यान होना चाहिए था आपने उन जगहों को छोड़ा, उन जगह पर आपका ध्यान नहीं गया, जैसे कि फैमिली, जैसे कि बच्चे, आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का पर्सनल ग्रोथ, खुद की पर्सनल शांति, सुकून दिल का, दिमाग का। आपके पार्टनर से कहाँ गलतियाँ हुई हैं? बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी दोनों रिपीट हुई है। 10 ओके, 10 शायद आप लोगों के लिए कोई डे हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या कोई भी और तरीका, महीना हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, खाली बता रही हूँ। आपके पार्टनर से गलतियाँ बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी हुई हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको झूठ बोला है उनने, आपको धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, एवरी सिंगल डे इस रिश्ते में झूठ की है ना बारिश करी हुई है, फ्लड आ गया है, इतना उनने गलत तरीके से आपको और इस रिलेशनशिप को रखा। इस रिश्ते में झूठ था, इस रिश्ते में फरेब था, अपनी खुद की सच्चाई। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड ऑलरेडी थे और आपको बताया ही नहीं, और आपको बहुत समय के बाद पता चला। जब आप इस रिश्ते के अंदर बहुत डीपली डूब गए, इन्वॉल्व हो गए, तब आपको पता चला, और बहुत देर हो गई। आपका वापस इस नॉर्मल लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो गया। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको ऐसे टाइप का धोखा दिया है जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा, कोई ऐसी बात जिसके आपके पाँव के नीचे की ज़मीन हट गई हो। आपने इस पर्सन पर अपनी जान कुर्बान की है, अगर मैं ये कहूँ तो, और इस पर्सन ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, और आपके पीठ पीछे। ऐसा नहीं है कि आपको कन्फ्रंट किया हो या मुंह पे बोला हो, ऐसी एनर्जी नहीं है, कम है, बट झूठ बोले हो, आपको छोड़ के चले गए हो, बाद में आपको पता चला हो कि अरे ये क्या हो गया है, ऐसी बहुत बड़ी चीज़, कोई ऐसा बहुत बड़ा धोखा जिसको बर्दाश्त करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए मुश्किल है। ओके, वो एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना चाहिए? डेविल की एनर्जी आ रही है। आप अब भी इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अलग हुए या डिस्टेंस में आए, जो भी समय हुआ है, लेकिन आप इस पर्सन को पूरी तरीके से आज भी नहीं भुला पाए हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोगों के लिए ये रिश्ता पेनफुल रहा है, खासकर आपके लिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए एक्सट्रीमली पेनफुल रहा है ये रिलेशनशिप। इस रिश्ते ने आज भी आप 100% मूव ऑन नहीं करें। कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँ, अगर आपको, जैसे मैंने कहा, आपने अपनी जान लगा दिया इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन पे, ठीक है। कभी कभी हम अपने दिल का इतना एक ऐसा हिस्सा किसी को दे देते हैं, और सामने वाला जब उस हिस्से की, उस दिल की, उस इमोशन की वैल्यू नहीं करता, ठीक है, हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम उसकी शक्ल नहीं देखते, वो बात सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ज़ख्म हमको मिला है ना, मतलब आपको जो ज़ख्म आपको मिला है, उस ज़ख्म की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। ये दोनों वही कार्ड है। फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सुकून ढूंढिए, आप अपने लिए शांति ढूंढिए, अपने मन की, अपने दिल की शांति ढूंढिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल प्यार पे से भरोसा उठ गया है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन इन योर लाइफ। अब आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ भी जाता है ना, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में भी। यू विल हैव टू हील योर सेल्फ। आप देखिए, आप इस पर्सन से एडिक्टेड है, मे बी फिजिकली आप एडिक्टेड हैं, मे बी आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी बातें ऐसी थी, मे बी उनका परफ्यूम ऐसा था, मे बी उनका स्वभाव, उनके लुक्स ऐसे थे, कुछ भी हो सकती है बात। इस पर्सन के जैसा दूसरा पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं मिला है, और शायद नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगता है। आप वो दर्द को आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उस पेन को आज भी बर्दाश्त करें, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ, लियोस। ओके, दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। वो क्या कर सकते हैं? उनको कुछ करने की इच्छा खास दिख नहीं रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पता है इनने क्या किया है,
ओके, इनको बहुत अच्छे से पता है, क्लियर है इनको इनने क्या किया है, और जो खराब कर दिया है ना, सब कुछ खराब किया है, सब कुछ, उसको समेटने का इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं, कोई साहस नहीं है। ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं जो इन्होंने आपके साथ में की है, उसके बारे में इनको मुक्ति तो नहीं मिली है, उस ख्याल से, उस थॉट से बिल्कुल भी मुक्ति नहीं मिली है। जैसे मैंने कहा आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो ये पर्सन ने जो भी किया है ना, उससे ये छूट नहीं पाए हैं। मे बी ये पर्सन ने आपको फाइनेंशियली धोखा दिया, बहुत सारा पैसा लिया और भाग गए हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ तो भी बैलेंस कर रहे हैं पास्ट लाइफ के कर्मास। ओके, ये पर्सन या तो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा पागल है, या ये पर्सन ने पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो शादी कर लिया और गहने वगैरह रख लिए और फिर डाइवोर्स दे दिया, या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आज भी उस गिल्ट में, ये पर्सन गिल्ट में तो डेफिनेटली है आज, क्योंकि इनको पता है, देखिए आप कितना भी काम कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस आपको बोलेगा तो सही ना कि ये तूने जो किया है ये गलत किया है। तो इनके कॉन्शियस ने तो इनको भर भर करके सुनाई है। ओके, लेट अस प्रोसीड कि क्या है बाहर के, क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, क्या बाहर की सिचुएशंस रही हैं। पैसा ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी फाइनेंशियली। हो सकता है कि जॉब कहीं बहुत अच्छा लग गया, करियर कहीं बहुत अच्छा सेट हो गया, तो ये पर्सन ने आपको छोड़ करके अपने फ्यूचर को, अपने करियर को अपनाने की ज़्यादा सोची। ओके, फाइनेंशियली अपने आप को अबंडेंस में लाने की ज़्यादा सोची, ये लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत मेजर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है या रिश्ता खराब कर दिया हो। पैसा मुझे दिख रहा है, फाइनेंसेस दिख रहे हैं इन अ वे। शायद पैसा, मैंने जैसे कहा ना, इस पर्सन को पैसे का भूत है सवार, इनको पैसा चाहिए फाइनेंशियली। देखिए पैसे का मतलब ये भी हो सकता है मटेरियल वेल्थ, मटेरियल गेन, गाड़ी बंगला, ज्वेलरी, ऐसी कोई चीज़ें जो पैसे से खरीदी जा सकती है, मगर पैसे से मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती जो आपने दी है, जो आपने एनर्जी इस पर्सन को दी है। इस पर्सन को ये एनर्जी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, अभी तक तो नहीं मिली है। और ये रीज़न है कि ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। ओके, लेट अस सी कि क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, या इस रिश्ते की कोई गुंजाइश है बचने की। सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग दोनों जन इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं, आप भी और वो भी। आप भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है। बट क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है? कैन इट बी सॉल्व्ड? कैन इट बी सेव्ड? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ एक्शन लेने की फिराक में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो फिलहाल के लिए मुश्किल हम रख रहे हैं। लेट मी सी कि ये कार्ड क्या आ रहा है। क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत की जानी चाहिए? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रैंकली जो सबसे अच्छा कार्ड इस पूरी रीडिंग में आया है वो ये आया है, आपकी एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं वो इस तरीके की एनर्जी नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए या इस रिश्ते को बचाया जाना चाहिए। ये रिश्ता आपके लिए पेनफुल ही रहा है, आपको इस दर्द में से निकलना होगा। किसके लिए? अपने लिए, उनके लिए नहीं। आपको उनको माफ़ करना है, उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप इस एनर्जी, इस डेविल की एनर्जी से निकल जाएं बाहर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ पाएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और मोहब्बत को ढूंढ पाएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ है, जितने भी साल आपको आगे जीने, उसमें आप सुख से जी पाएँ, एक हील हो करके जी पाएँ। क्योंकि अगर आप हील नहीं हुए लियोस, तो ये जो साइकिल है, ये इस साल, मतलब ये पिछले बर्थ से इस बर्थ और इस बर्थ से आगे जब भी आप बर्थ लेंगे, धरती पर आएंगे एज ए सोल, शरीर तो नहीं होगा सेम, पर सोल सेम होगी। आपकी सोल हील नहीं हुई है। यू विल अट्रैक्ट थिंग्स, ऐसे ही अनहोनियों को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ ना कुछ साइकिल रिपीट होगा, या आपको उस जन्म में हीलिंग मिलेगी। तो बेटर है ना, इस जन्म से ही क्यों ना हम उस चीज़ों को कर दें। आई थिंक इट इन दैट वे। इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इनको ही कुछ करना नहीं है। तो आप अपनी जी जान लगा करके मर भी जाओगे आप इस पर्सन के लिए,
उन्हें कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, बिकॉज फ्रैंकली उनमें कोई ताकत नहीं है, फ्रैंकली उनमें कोई हिम्मत नहीं है। ओके, आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और ये रीडिंग से मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं सच में देख रही हूँ कि कितना पेन है लोगों की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। कितने बिट्रेयल्स और कितने धोखों से आप लोगों की लाइफ गुजर रही है। और ये रीडिंग से मेरा माध्यम यही है कि मैं आप लोगों को, देखिए सबके पर्सनल कमेंट्स पे तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ एट टाइम्स, बट ये रीडिंग से मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ये कह सकूँ कि आप लोगों को क्या करना है अपनी लाइफ में। दैट इज़ वॉट हीलिंग लाइफ मीन्स फॉर मी। मेरी 100% कोशिश है टू हील वट एवर एंड विच एवर वे आई कैन। ज़रूर से शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि जिनको ज़रूरत है ना उन तक ये पहुँचे। आपके माध्यम से अच्छा काम करके जाइए और कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। साथ ही बताइएगा इन टॉपिक्स पे आपको रीडिंग्स पसंद हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।